संविधान का अगला इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रस्तावना, जिसको इंग्लिश में प्रेम्बल कहते हैं और इसको हिंदी में दूसरा नाम है इसका उद्देशिका भी। ये इन शॉर्ट प्रारंभिक परिचय है संविधान का और इसका सर्वप्रथम यूज अमेरिकी संविधान में किया गया था और भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी भाषा शैली पर ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव है। यानी ऑस्ट्रेलिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें जिस भाषा शैली की प्रस्तावना लिखी गई है वही शैली अडॉप्ट की गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल के लिए। जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक में ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और एम.आर. जैकब ने इसको तुरंत पास करने का विरोध किया था। फाइनली बहस होके ये 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया था और संविधान लागू होने के बाद में सबसे अंत में प्रस्तावना को लागू किया गया था। प्रस्तावना से संविधान के आदर्श, उद्देश्य, लक्ष्य आदि की जानकारी प्राप्त होती है और शासन के स्वरूप और प्रकृति की जानकारी भी प्रस्तावना देती है। प्रस्तावना में भारत शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है और प्रस्तावना में वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसमें वी द पीपल ऑफ ये लाइन अमेरिकी संविधान से ली गई है, उसमें भी शुरुआत इसी लाइन से होती है। गणराज्य शब्द प्रस्तावना में फ्रांस से लिया गया है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय रूस की क्रांति से लिया गया था। रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की बात कही गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। 2 प्रकार की समता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। अब प्रस्तावना के बारे में कुछ प्रसिद्ध लोगों ने क्या क्या कहा है इसके लिए। नानी पालकीवाला एक बहुत प्रसिद्ध कानूनविद हुए हैं, उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। के.एम. मुंशी जो ड्राफ्टिंग कमेटी में कांग्रेस के एकमात्र सदस्य थे, 7 सदस्यों में से एक सदस्य के.एम. मुंशी जी भी थे, उन्होंने प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा। दुर्गादास ठाकुर जी ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है और मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी ने प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा कहा है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह एकमात्र व्यक्ति है जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट तीनों पदों पर रहे हैं 1967 के टाइम। प्रस्तावना में नकारात्मक संशोधन नहीं किया जा सकता है और संशोधन होगा वो अनुच्छेद 367 भाग 20 के तहत होगा और अनुच्छेद 367 के तहत इसमें एक बार संविधान संशोधन भी किया गया है, पर वो नकारात्मक नहीं है, उसमें कुछ चीज़ें ऐड की गई है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसमें केवल एक बार संशोधन हुआ है और 4 शब्द जोड़े गए नहीं। 4 शब्द थे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इसके बाद प्रस्तावना में कुल 84 से बढ़कर 88 वर्ड हो गए और शब्दों का क्रम एग्जाम में ये पूछते हैं पहले कौन सा है बाद में कौन सा है, यानी समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, संप्रभुता, ये क्रम से भी याद रखना है। तो इसकी एक ट्रिक है SSDRJLEUIF मीन्स S मीन्स सोवर्निटी, संप्रभुता, सेकंड S मीन्स सोशल मीन्स समाजवादी, थर्ड S मीन्स सेकुलर यानी पंथनिरपेक्ष, D मीन्स डेमोक्रेसी लोकतंत्र, R मीन्स रिपब्लिक गणराज्य, J मीन्स जस्टिस न्याय जो कि 3 टाइप की है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस।
एल मीन्स लिबर्टी, स्वतंत्रता, जो कि 5 प्रकार की है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। ई मीन्स इक्वलिटी, मीन्स समानता, और समानता 2 प्रकार की है: प्रतिष्ठा की और अवसर की समानता। यू मीन्स यूनिटी, एकता। आई मीन्स इंटेग्रिटी, अखंडता। एफ मीन्स फ्रेटर्निटी, यानी बंधुता। और इसमें लास्ट में ये लाइन लिखी हुई है: आज तारीख 26 नवंबर 1949, मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी, विक्रम संवत 2006 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया जाता है। धन्यवाद।